भावना तुम्हारी सबके प्रति हो जाएगी, जो भी सामग्री है, तो रूखी सूखी रोटी भी वही स्वाद देगी जो रसगुल्ला दे रहा है, और वो भाव की जागृति करेगी अंदर से। ये शुद्धि आवश्यक। सनातन धर्म जाति का गुलाम नहीं है, ये ध्यान रख लो। कर्मकांड, पवित्रता, गरीबी, बीमारी, दीन दुखता, विकलांगता, ये किसी जाति की मोहताज नहीं है, किसी को भी हो सकती है। गरीब कोई भी हो सकता है, पवित्र कोई भी हो सकता है। और मानव शरीर है, मानव मात्र के लिए 16 संस्कार बताए हैं। 16 संस्कार मानव शरीर के लिए, मानव मात्र के लिए बनाए, किसी जाति के लिए नहीं। आज जो राष्ट्र की दुर्दशा हो रही है, भयंकर जातिवाद, धर्मवाद और बाद में विवाद और बर्बाद। प्रणाम। थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। ये 4 वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण बनाए थे पूर्वाचार्यों ने। ये 4 क्लास थी गुरुकुल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 क्लास थी ये। और ये 4 पहिए, ये समाज के 4 पहिए थे। समाज रूपी गाड़ी में 4 पहिए लगाए। गाड़ी का एक पहिया टायर पंचर हो जाए तो जहां है वही रोड पर खड़ी रहेगी। चाहे ब्राह्मण फेल हो, चाहे क्षत्रिय फेल हो, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, कोई फेल हो, एक टायर फेल तो समाज की गाड़ी वहीं रुक जाएगी। और वही हो रहा है। जितनी आंधी उठ रही है, जितने हंगामा मच रहे हैं, शास्त्रों को जलाया जा रहा है, ये सब क्यों? इस वाद और विवाद का परिणाम है। 5 वर्ष तक का बच्चा, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। आज ही हो जाएगा, आज ही आपका मन का मल दूर हो जाएगा, जो जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर जो हंगामा मच रहा है। 5 वर्ष तक का बच्चा शिशु कहलाता है, शैशव अवस्था। और 6वें वर्ष से प्रारंभ होता है कौमार अवस्था, 6 से 12 तक की कौमार, 12 से 18 किशोर अवस्था, 18 से आगे 40 तक, 45 तक युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद हल्का सा वृद्धावस्था नहीं कह सकते उसे, उसके बाद वृद्धावस्था और अति वृद्धावस्था। ये क्रम है शरीर के बदलते हैं रूप रंग। तो 5 वर्ष के बच्चे को एडमिशन कराने की परंपरा थी और आज भी है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा 5 वर्ष तक का घर पर रहता है। ध्रुव जी को 5 वर्ष के बाद ही ज्ञान हुआ, गए और 6 महीने में तपस्या कर भगवान पा लिए। प्रहलाद जी 6 वर्ष के थे जब उनके साथ संघर्ष हो रहा था पिताजी से, और ध्रुव जी 5.5 वर्ष के जब भगवान मिले। प्रहलाद जी 6 वर्ष के थे। तो ये जो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने, असुर बालकों ने पूछा था प्रहलाद जी से, भैया प्रहलाद ऐसे बताओ, मैं हमारे माँ बाप और सब सुने के सब ये भजन पूजा पाठ तो भगवान की आराधना तो ये तो बुढ़ापे की चीज़ है, अभी तो पढ़ो लिखो, फिर अपने ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो, अपने कोई धन कमाओ, ठीक है, अब तुम राज आओ तो राजपाट करो, अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो भी कर्म है उनको करो। और तुम तो अभी बचपन से ही भजन में लग गए इतनी जोर से कि पूछो मत। तब प्रहलाद जी ने कहिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने। लालाओ तुम भूल में हो, हमारी जो कौमार अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होती है, कदाचित हम जो 6 वर्ष से भजन करने नहीं लगे और 10 वर्ष के होते होते हमारी मौत रह गई तो फिर क्या होगा? या आगे बुढ़ापे तक इंतजार करेंगे, भजन तो तब करेंगे जब तक और खोकर निकल लें बढ़िया अच्छे मलूपन में, जाते सूदे न रखू गाड़ी भग जाए हमारी, खुद जाए और पुरखाने ले जाए और संतानें ले जाए। तो ये क्या है? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से ही भगवान की आराधना करनी चाहिए।
धर्मान भागवतानि, भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। तो 5 वर्ष का बच्चा विद्यालय में जाकर के दाखिल किया जाता था। गुरुकुल चलते थे, आज की तरह मोंटेसरी और ये कुछ नहीं था, कॉन्वेंट। और वहाँ सारे के सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन, आचरण, और 5 वर्ष से 4 क्लास थी केवल। शूद्र, शूद्र का अर्थ कोई घृणित नहीं है कि घृणा का पात्र हो। शूद्र का शाब्दिक अर्थ है सेवक, सेवा। छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाए तो बाप नहीं माने, कर्जा ना कर रो, क्यों करूं, मैं ना कर रो। लेकिन छोटा है तो अबोध है, जाके विद्यालय में दाखिल किया और 5 वर्ष लगातार, 5 से 10 साल तक उसे सारी सेवाएं सिखाई। जूते बनाना, झाड़ू देना, और जितने भी छोटे छोटे कर्म, बड़े से बड़े कर्म भी सिखाए। ये ऐसा नहीं है कि निम्न कर्म है। हर व्यक्ति स्वाधीन रहे, पराधीन न रहे, अपने घर में सारे काम अपने आप कर ले, सफाई से लेकर के जूते बनाने तक के, और सब भगवान के फूल माला तक के, आराधना तक के, पूजा तक के, भगवत प्राप्ति तक के सारे कार्य अपने आप कर ले। ये गुरुकुल सिखाता था। इन 4 क्लासों में सीखने के लिए मिलता था। मैंने सीखा है, मुझे सिखाया है बालकाल से मेरे गुरुदेव ने, पूज्य बाबा महाराज ने। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रमाण सहित बता रहा हूं। 4 क्लास, तो 5 से 10 साल तक का बालक आपका क्या, दोपहर तक पढ़ाई होती थी, सेवा सिखाई जाती थी। बड़े बड़े विद्यार्थी इन छोटे बच्चों को गोदी में लेकर सिखाते थे। 5 वर्ष का बच्चा है, मैया बाप की याद न करें यहाँ, तो परिवार से भी ज्यादा लाड लड़ाती थी। बेटियां भी पढ़ती थी, वो भैया हैं हमारे, हैं, ज्यादा बड़ी हो गई तो पुत्रवत लाड लड़ाती थी, बड़ी क्लासों में पहुंच गई तो। गुरु माता और बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे सब, वो सब छोटे छोटे बच्चों को भोजन बना के इनको खिलाते थे पहले, जिनको आज हम शूद्र कह के हीन दृष्टि से देख के अपमानित करते हैं। उसका दुष्परिणाम यह है कि समाज में सम्मान नाम की चीज नहीं रह गई। अब मुझे बताइए, माता केवल अपने एक बच्चे का मल साफ करती है, बड़ा हो जाए तो नाक से कोड़े, और जिनको तुम भंगी कहते हो, मेहतर कहते हो, तुम्हारा समाज क्या क्या नाम देता है, कितनी घृणा से उसे देखते हो, छूने में भी तुम्हें बेइज्जती लगती है। बताओ मुझे, तुम्हारे पूरे समाज का, पूरी बस्ती का मल साफ करते हैं वो, एक माँ नहीं, हर घर, उस बस्ती में पूरे में कितनी माँ है, सारी माताओं का काम अकेला एक व्यक्ति कर रहा है, जिसको तुम भंगी और मेहतर कह के अपमानित करते हो। वो कितना सम्मानीय है बताओ, कितना सम्मानीय है। ठीक है, तुम नहा धो के पवित्र हो गए पूजा पाठ के लिए, उसे उस समय नहीं छू सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम उसे छू नहीं सकते। करोड़ों माताओं की तरह उसके चरण वंदना होनी चाहिए। वंदनीय है वो, निंदनीय नहीं है, वंदना होनी चाहिए उसकी। माता के लिए बाजार से कोई चीज लेके आते हो, कभी मन में आई कि वो तुम्हारा सेवक तुम्हारी गली गली को गंदगी साफ कर रहा है, उसको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए जाए, उसकी पत्नी को बढ़िया साड़ी ब्लाउज, और वो साड़ी अच्छी से अच्छी दी जाए जैसे बेटी को देते हैं बाजार में, कभी मन में आई बात? आनी चाहिए। प्यार दुलार उद्गार इतने होने चाहिए। तो गुरु माता कहती थी दोपहर में, आजा मेरे बड़े शूद्र बेटा है। शूद्र माने सुंदर है उदर जिसका, शूद्रो, शूद्र, सो उदर, शूद्र, उससे शूद्र है वो अपभ्रंश। लेकिन सब शब्द सही यही है, छल कपट किसी के विषय में नहीं है, और सबकी सेवा कर रहे हैं। छोटे छोटे से चुनमुनिया चुनमुनिया दौड़ दौड़ के सारे कार्य सीख रहे हैं सेवा के, और फिर सेवा प्रैक्टिकल से कर रहे हैं।
अपने बड़े बड़े गुरु भाइयों के साथ गुरु माता गुरु जी के वहाँ आश्रम में ये उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जाति नहीं थी, घृणा के पात्र नहीं थे। और हर बच्चा जो ब्राह्मण बना है ब्रह्मत्व पाने तक, वो पहले शूद्र की क्लास से निकल के गया है। 5 साल का कोर्स उसने किया है, सारी सेवाएं उसने सीखी हैं। उसके बाद 10 साल के बाद जब 10 वर्ष का हुआ, 10 से 15 साल तक की उम्र का, आश्रम के आसपास की भूमि में समा का चावल खड़ा होता था। और इंद्र जो प्राकृतिक भगवान की ओर से पैदा होता था, नीवार पाकादि संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है। पाकादि मानी भोजन के लिए नीवार क्या है? समा का चावल। वो समा का चावल और इंद्र जौ, यही था अन्न, और दूसरा कोई अन्न था नहीं, कंदमूल फल थे। तो वो आश्रम के आसपास की भूमि में ये जो महानगर है, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, आज के नहीं है, ये प्राचीन है। और शहर साध नहीं थे, यही थे। तो आश्रम 100-100, 2-2 कोस इनके जो क्षेत्र में आता था, वो 10 से 15 साल तक के जो विद्यार्थी होते थे आश्रम के आसपास की भूमियों में से, उस समा और वो जो है अपना उसका इंद्र जो इकट्ठा करके बोरियां भरते थे। क्योंकि गौशालाएं होती थी, सब अपने बैल भी होते थे, गाड़ा छकड़ा भी होते थे, भर भर के बोरियों में महीनों तक की यात्रा होती थी जाने आने की। और शहरों को अन्न पहुंचाते थे, तब शहरवासियों को अन्न मिलता था। आश्रम की आवश्यक सामग्रियां वहां से आदान प्रदान करके लाते थे। तो ये था जो व्यवसाय करे। दूसरी क्लास थी वैश्य। पहली क्लास 5 वर्ष की शूद्र सेवक की, हर बच्चा सेवक था। फिर दूसरी क्लास हुई वैश्य की 15 साल तक, 10 से 15 तक, 5-5 साल की 4 क्लास है। और फिर 15 से 20 साल तक वो चढ़ती जवानी। आश्रम के आसपास जंगली पशु आक्रमण न कर जाएं, सोते हुए विद्यार्थी और गायों के ऊपर जंगली पशुओं को, जंगली जो जाति के लोग थे वैसे दस्यु, अशिक्षित, डाकू जैसे भी बनमानस जो भी आश्रम पर आक्रमण न कर दें, उन शत्रुओं को छत विछत करने की, अरिमाने शत्रु, अरिय को छत विछत करने की जिसकी शक्ति, वो क्षत्रिय। तीसरी क्लास उसकी, ये 15 से 20 तक की क्लास थी। जवान 2-2 घंटे की ड्यूटी आश्रम पर लगी होती थी, कटीली झाड़ और बाढ़ लगी होती थी आश्रम के आसपास, और वो घूमते रहते थे नौजवान। उसके बाद 20 से 25 साल तक की पूरे वेद वेदांग में पारंगत हो गया। वही विद्यार्थी आज तक पहले शूद्र था, फिर वैश्य बना, फिर क्षत्रिय बना। उसके बाद वेदों का पूरे ब्रह्म को जान गया और ब्रह्म को जनाने के लायक मास्टर बन गया। उसका नाम था क्लास का ब्राह्मण। हर कला में कुशल कौशल पूर्ण गुरु। और गुरु उसको पीएचडी की डिग्री देते थे कि अब तू, मैं बूढ़ो है गो, आश्रम गुरुकुल छोटा पढ़ रहा है, विद्यार्थी ज्यादा आ रहे हैं, और गुरु विद्या पढ़ाने का फीस नहीं लेते थे। संस्कृत जो गुरुकुल चल रहे हैं, पाठशालाएं चल रही हैं आज भी, हिंदू विश्वविद्यालय काशी बनारस, वहां से आज भी इन संस्कृत विद्यालयों को एड मिलती है। अब बंद होगी तो मुझे पता नहीं, अभी तक एड मिलती थी। विद्यार्थियों का भोजन राशि वहीं से आती थी प्रिंसिपल के नाम। बच्चों को अन्न चावल था, जो भी भोजन विद्यालय में बनता था, और वस्त्र भी। और फिर ये अपने जैसे कर्मकांड अपना कराने जा रहे हैं, कहीं पाठ करने जा रहे हैं, वहां से दक्षिणा मिलती। घर वालों से एक पैसा नहीं लिया जाता, ये परंपरा थी। तो बचपन से शूद्र की क्लास से लेकर ब्राह्मण क्लास तक पहुंचते पहुंचते वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, अन्य धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी होता था। धनुर्वेद भी, आयुर्वेद भी, ये दुनिया भर के जो भी थे, ज्योतिषाचार्य, सब सारी जो है पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती थी। बच्चे थे, और विद्यालय में, हर विद्यालय में 16 संस्कार उनको सिखाए जाते थे। जनेऊ संस्कार की जहाँ बात है, कंठी की बात है, जहाँ आज परंपरा है, गायत्री मंत्र लोग जप रहे हैं, माताएं जप रही, सब जप रहे हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी कहते थे, और भी प्राचीन जो महापुरुष है उनसे सुना है, बिना शिखा सूत्र के, जिसके जनेऊ नहीं है और शिखा चोटी नहीं है,
ओम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता, प्रणव है ये, गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता, चलते फिरते दौड़ते आते जाते चलते गायत्री मंत्र नहीं जपा जा सकता। जिसमें ओम शब्द है वो स्नान करके आसन पर बैठ के जपने की विधि है, जपने का ही नियम है। रास्ते में चलते अशुद्धि में इसमें उसमें ओम शब्द जो है उसका अपमान नहीं किया जा सकता, वो प्रणव है। ये परंपराएं हैं गुरुजनों की, शास्त्रों की। तो 4 क्लास थी, अब मुझे बता दीजिए ये विकृति कहां से आई। चलता हूं लेकर आपकी समाज में, गलियों में, रोड पर लेके चलता हूं आपको। किसी बच्चे के पिता माता एक्सपायर हो गए, अकेला है, स्वर्गवासी हो गए, या बच्चा खुद बीमार हो गया, या किसी और विषम परिस्थिति का शिकार हो गया जो विद्यालय में नहीं रह सका, माता पिता के संरक्षण के बिना काम नहीं चल रहा है। वो विद्यार्थी विद्यालय छोड़ के घर आता था। तो जिस क्लास से उसने विद्यालय छोड़ा है, जो कर्म गुरु ने वहां सिखाया है, वही आके समाज में करना शुरू कर दिया। 5 से 10 साल तक की जो उम्र का बच्चा जिसने केवल सेवा का कार्य सीखा था, उसने समाज में आकर के अपनी आजीविका का माध्यम उसी कर्म को बनाया। कर्म से जाति विभाजन इसीलिए है कि विद्यालय की क्लास छोड़ करके बच्चा आया और आकर के जो कर्म सीखा था, जिस क्लास से निकल के आया था, वही कर्म उसने अपनी आजीविका का एक माध्यम बनाया, समाज में काम करना शुरू कर दिया, वो शूद्र हो गया। अच्छों की सेवा का कार्य कर रहा है तो हमारे तुम्हारे जैसे लंबरदार उन्हें हीन दृष्टि से देख रहे हैं। सेवक के बिना स्वामी की क्या दशा होगी। और की बात छोड़ो, मंदिरों में जो बैठे हैं ना भगवान लाट साहब बने, बिना पुजारी के मक्खी बिलक जाएंगी ठाकुर जी पे। कोई राम लिपैया करवैया नहीं होगा भगवान को। सेवक का महत्व क्या है समझ लो। समाज में जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो निंदनीय नहीं है, परम वंदनीय है, परम वंदनीय है। घृणा के पात्र नहीं है, वो आदर के पात्र है, पूजा के पात्र है, सम्मान के पात्र है। जब उनको देखो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सेवा करता है, आश्रमों में गुरु की सेवा शिष्य करते हैं, गुरु जी प्रसन्न होते हैं। फिर जो रोड की तुम्हारी सफाई कर रहे हैं, या तुम्हें बढ़िया बढ़िया जूता बना के पहना रहे हैं, उनके प्रति तुम्हारी हीन भावना क्यों? करोड़ गुना प्यार दुलार वात्सल्य के पात्र है, दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को, आपकी आत्मा कमल की तरह खिल जाएगी जिस दिन आप इस समता का आचरण कर जाएंगे। भारत को भारत, अजनाब खंड, आर्यावर्त ये नाम थे, और 7 द्वीप भारत ही था, अजनाब खंड था। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जर्मन, जापान, ये सब जितने भी हैं 7 द्वीपों में आते हैं सब। ये अरब आदि सभी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी तान हैं सब के सब भारत, अजनाब वर्ष नाम था। आर्यावर्त भी कहते थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य का अर्थ ही है सबसे प्राचीन, जिसकी प्राचीनता का पता न हो, ये आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य सुत पद कमल बिनु बाद जहां लगनाथ। माता सीता जी बन जाने के लिए माता कौशल्या से प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे साथ भेज दीजिए। आर्य सुत यानी आर्य पुत्र, नाम नहीं ले रही है पत्नी पति का, राम जी नहीं कह रही है, आर्य पुत्र। आर्य पुत्र के साथ उनके नाते से मेरी आप सासू हैं, ससुर हैं, देवर हैं, जेठ है, अयोध्या मेरी है। जब उनको यहाँ स्थान नहीं तो मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं तो उनकी छाया हूँ। तो आर्य पुत्र वहां प्रयोग हो रहा है। तो आर्यावर्त था इसका नाम। अजनाब खंड भी था भारतवर्ष का। तो जिस